हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे नीति आयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम 10 से 11 एमसीक्यूज़ देखेंगे। नीति आयोग जो ये टॉपिक है बच्चों, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना कि ट्वेल्थ में ये नया टॉपिक कुछ ही साल पहले मतलब कि ऐड किया गया है। और डेफिनेटली हर साल बोर्ड में देखा गया है कि 1 से 2 सवाल, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। और आजकल आपको पता है कि आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो CUET का भी एंट्रेंस होता है, तो वहाँ पे भी नीति आयोग से क्वेश्चंस आते हैं, हमने देखा है। तो ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी बच्चे पेन कॉपी ले लें और जो भी आंसर्स हैं उनको अपने जो भी क्वेश्चन या आंसर है अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें, और जो आंसर पॉज करके वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर करें। थैंक यू सो मच। चलो तो बिना देरी करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बता दूं, स्कूल में जो प्री बोर्ड्स होते हैं या फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, नीति आयोग का फुल फॉर्म। अब देखो ABCD, अब चारों ऑप्शन देखोगे ना, चारों लगभग आपको सिमिलर से दिखेंगे, बट फुल फॉर्म आप याद रखना, इसका सही फुल फॉर्म होगा नीति का NITI का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर हम ये फुल फॉर्म देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो फुल फॉर्म है ये हमारे ऑप्शन 3 में है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बाकी आप जो बाकी 3 ऑप्शंस जो हैं वहाँ पे कहीं पे ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, कहीं पे टी का ट्रेनिंग लिखा हुआ है, कहीं पे D ऑप्शन में आप देखोगे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लिखा हुआ है, जबकि ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा C, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, नीति आयोग का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे स्थित है बच्चों। तो आप ध्यान रखेंगे, नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो दिल्ली में स्थित है। याद रखना, मुंबई नहीं होगा, कलकत्ता भी नहीं होगा। बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे आप RBI का देखेंगे या फिर आप शेयर मार्केट सेबी का देखेंगे। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, जबकि नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है बेटा वो आप ध्यान रखेंगे दिल्ली में है। तो हमारा ऑप्शन B जो है बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार। अमित शाह नहीं होगा। अमित शाह जी आपको पता है कि हमारे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय से बिलोंग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी बिल्कुल नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे हैं। पीयूष गोयल जी भी नहीं होंगे। और अब ऑप्शन D, अरविंद पनघड़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ऑप्शन D जो है अरविंद पनघड़िया, ये हमारा हो जाएगा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नीति आयोग का कार्य क्या है बेटा। देखो बहुत सारे कार्य हैं, बट अपने को तो 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट बताना है। वित्तीय आवंटन नहीं बच्चों, वित्तीय आवंटन नीति आयोग का काम नहीं है। सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करना बिल्कुल नहीं यार, नीति आयोग सरकार के फैसले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा करेक्ट। तो अब एक लास्ट ही ऑप्शन बचता है, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला सवाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। देखो वित्त मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर, यस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। उपाध्यक्ष को जो बेटा दर्जा प्राप्त होता है वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कैबिनेट मंत्री हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नीति आयोग का CEO की फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार के किस स्तर का अधिकारी होता है। तो याद रखना बच्चों, जो नीति आयोग का CEO होता है बेटा, उसका जो पद होता है बेटा सेक्रेटरी के पद के बराबर माना जाता है, सचिव के पद के बराबर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नीति आयोग के CEO की नियुक्ति कौन करता है। मैं आपको बता दूं, नीति आयोग के अंदर लगभग या अधिकतर जो भी पद होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं बेटा प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। ये तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। नीति आयोग लाने वाले अभी जो हमारे देश के PM साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, यही थे जो नीति आयोग का आइडिया लेके आए थे। और नीति आयोग बेटा याद रखेंगे आप, योजना आयोग के स्थान पर आया था। और योजना आयोग के बारे में भी थोड़ा सा सुन लो। योजना आयोग
जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे, 1950 में लेके आए थे। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे ही आया है। और दूसरी बात बेटा, चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, दोनों के ही जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो बेटा प्रधानमंत्री होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला सवाल हमारा है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाने की घोषणा किस तिथि को की गई थी। अब बच्चों आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल है कि नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी। दूसरा सवाल बन सकता है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे घोषणा की बात की है, तो जब घोषणा की बात आएगी तो आप याद रखोगे 15 अगस्त और 2014 को नीति आयोग की घोषणा की गई थी, जबकि गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 15 अगस्त के स्पीच में लाल किला के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि योजना आयोग की जगह एक नीति आयोग, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी लाई जाएगी। और गठन कब हुआ था इसका, 1 जनवरी 2015 को। तो आप ध्यान रखेंगे, घोषणा पूछा जाएगा, जवाब अलग है। गठन कब हुआ था पूछा जाएगा, जवाब अलग होगा। चलो अगला सवाल हम देखते हैं, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। देखो मैंने अभी बोला था ना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे। चलो इसका जवाब मैं नहीं बता रहा, आप कमेंट बॉक्स में खुद कमेंट करेंगे। अगला सवाल, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ध्यान रखो, मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ 3 अगस्त 2023 को, तो मैं आज जो आंसर है वो बता रहा हूँ, आज जो उपाध्यक्ष है मैं वो बता रहा हूँ। कल को आप 1 साल बाद 2 साल बाद हमारी वीडियो देखते हैं तो मे बी ये चेंज हो जाए। आज बेटा ध्यान रखेंगे, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है बेटा, सुमन बेरी जी हैं, जो अभी रिसेंटली ही बेटा इन्होंने कार्यभार संभाला है। थैंक यू सो मच बेटा। वीडियो को शेयर करो। देखो आप जब वीडियो शेयर करते हैं ना, और हम भी देखते हैं कि यार हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमें ना यार एक इंस्पिरेशन सा फील होता है, हम भी ना एक मतलब कि मोटिवेट होते हैं अगली वीडियो बनाने के लिए। तो आप यार कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और अपने दोस्तों को बोलें कि सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर बच्चों।